अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू गर्ल्स रिपब्लिक। मैं हूँ विजय सेश और दिस इज गर्ल्स रिपब्लिक। और इस हफ्ते गर्ल्स रिपब्लिक में वी हैव डेडिकेटेड टू बॉयज। तो इट वाज वेरी सिंपल, आपने एसएमएस भेजना था एंड वी सिलेक्टेड समवन। तो वी चोज अ फैन ऑफ गर्ल्स रिपब्लिक एंड ही इज कॉल्ड साद। तो साद को हमने सेलेक्ट किया। साद को वी टुक हिम टू द जिम, वी गेव हिम अ मेकओवर एंड इस पूरे शो में मैं आपको बताऊंगी कि और दिखाऊंगी बल्कि कि साद का मेकओवर कैसा हुआ। आई होप ही एंजॉयड हिमसेल्फ एंड इसके साथ साथ वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट्स ऑन द प्रोग्राम टुडे। बहुत ही मजा आएगा, लेकिन सबसे पहले लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट नदीन कैसा शुरू किया विद हिज मेकओवर। सो लेट्स सी व्हाट इट्स ऑल अबाउट। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि मैं अपनी जो बॉडी अपना फिट किस तरह रखूँ, अपने आप को मेंटेन किस तरह रखूँ पेट के हवाले से, क्योंकि मेरा एब्डोमेन जो है वो काफ़ी इस तरह आउट जी हो रहा जी, है बिल्कुल। अभी आपको बताते हैं एक्सरसाइज के बारे में। पहले आप ट्रेडमिल करोगे, सही, ठीक है, उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज बताएंगे। चलिए ठीक है, आए। Let's go। Alright, so Saad ने अपना दिन शुरू किया by doing a bit of exercise and I was talking to Saad और Saad ने कहा that it took him about 15 to 20 minutes to do these exercises and I hope that you know जितने भी आज लड़के प्रोग्राम देख रहे हैं, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं एक गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, कर्नल ताहिर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन गर्ल्स रिपब्लिक। आई थिंक मेरे प्रोग्राम में इट्स द फर्स्ट टाइम एक एस्टीम्ड गेस्ट आए हैं, कर्नल। वाह, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो आप कैसे हैं कर्नल? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए खैरियत? बिल्कुल ठीक। एंड आज आप हमें फिटनेस और एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। एंड कर्नल ताहिर, सबसे पहले मुझे आपसे पूछना है कि आपने कब डिसाइड किया कि आपने आर्मी में ज्वाइन करना है? आपने ये कब है? कोई फैमिली से था या प्यार था मुल्क से? दोनों चीजें थी, लेकिन बेसिकली दिस वाज माय ओन डिसीजन। अपना शौक, जिस तरह कहते हैं बचपन से शौक था, वो वाली बात है। बिल्कुल। तो उसमें मैंने बहुत अर्ली डिसीजन ले लिया। ये जब मैट्रिक किया तो उस वक्त जेसीबी होती है, जूनियर कैडेट बटालियन। तो उस वक्त वो चल रहा था प्रोग्राम, तो उसमें मैट्रिक के बाद भी जा सकते थे। आजकल नहीं है, आजकल एफएफएससी के बाद जाते हैं। काफी अर्ली एज पे मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अच्छा। तो खुद ही टेस्ट दिए सारे, और पेरेंट्स को बाद में बताया कि जब एक दफा सिलेक्ट हो गया तो अच्छा, पता तो चला। टेस्ट में आप बता सकते हैं कि क्या होता है उस टाइम पे? क्या कुछ थियरी था, कुछ प्रैक्टिकल था? Cause I have no idea। टेस्ट काफी लेंथी प्रोसीजर है आर्मी में सिलेक्शन का। तो नंबर 1 स्टेप होता है, उसका रिटन टेस्ट स्टार्ट होता है, फिर मेडिकल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा एक मेडिकल, सीरियस किस्म का मेडिकल जिसको कहते हैं। इनिशियल मेडिकल के बाद फिर दूसरा मेडिकल होता है, फिर सबसे जो कल्मिनेशन है दैट इज आईएसएसबी। अच्छा, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ओके। तो उसमें जो भी आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, सबको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। राइट जी, तो वो कोई इट इज अबाउट प्रोसेस ऑफ 4 to 5 days। तो उस दौरान जो है काफी कुछ वो ग्रुप डिस्कशंस, फिजिकल एक्सरसाइजेज वो जज करते रहते हैं, देखते रहते हैं। बल्कि वहां जाते हैं जैसे ही तो इस तरह की हवाएं उड़ना शुरू हो जाती हैं कि ये स्पेशली जो वेटर्स आपको सर्व कर रहे हैं मेस के अंदर, तो वो भी उनको भी दिया गया टास्क कि आपको चेक करें। तो इस तरह का भी होता है, क्योंकि सब बैकग्राउंड से, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं। किसी को आर्मी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। तो अकॉर्डिंगली हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम सिलेक्ट हों। बिल्कुल, बहुत से सारे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो जाए, अपने मुल्क के लिए कुछ करे। सो दैट्स वंडरफुल। तो ये जो एक्सरसाइजेस है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू कर्नल साहब, पर मैंने सुना है कि सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। इज दैट ट्रू? जी, ट्रेनिंग की हद तक तो बिल्कुल ठीक है। ट्रेनिंग में तो होता है, स्पेशली एबटाबाद पीएम काकूल। एबटाबाद पता नहीं आपने कभी विजिट किया कि नहीं किया? एबटाबाद इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। जाऊंगी। यस, इट इज ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन सर्दी बहुत होती है वहाँ। सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है, सर्दी भी होती है, तो सुबह सुबह उठ के इट इज वेरी डिफिकल्ट। मॉर्निंग में इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आहिस्ता आहिस्ता पता ट्यून अप हो जाता है, तो फिर इतना मसला नहीं बनता। ओके, सो वहाँ पे कुछ एक डाइट आर्मी में जब ज्वाइन करते हैं, कोई स्पेसिफिक डाइट होती है जो आप लोग खाते हैं टू बी स्ट्रांग एंड एनर्जेटिक? जी, एक तो ये है कि फिजिकली इतनी एक्सर्शन ज्यादा होती है। मॉर्निंग टू इवनिंग जो है, पहले
फिजिकल ट्रेनिंग है, ड्रिल है, फिर उसके बाद क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद फिर इवनिंग में गेम्स होती हैं। बिल्कुल। उस दौरान भी काफी कुछ पनिशमेंट, रगड़ा, ये वो सारा कुछ आपने सुना होगा, वो भी चलता रहता है। राइट। तो बड़ी डिमांडिंग किस्म की एक्सरसाइज होती है जो आपके नीड्स, जो बॉडी की कैलोरिक नीड्स है वो भी बढ़ा देती है। तो अकॉर्डिंगली फिर डाइट वो प्लान करते हैं डेफिनेटली, जो पीएमए के मैसेज वगैरह हैं, तो उसमें एग्जैक्टली कैलकुलेट करके कि कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है कैडेट के लिए, क्योंकि कैडेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, बाद में आर्मी में ऑफिसर बनने के बाद या आर्मी में यूनिट में आने के बाद डिफरेंट रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है, नेचुरली उतना टफ नहीं रहता। अच्छा। तो अकॉर्डिंगली वो प्लान करते हैं, और इतना हैवी ब्रेकफास्ट होता है जो कि बाद में आप सारी जिंदगी नहीं खा सकते। अच्छा, तो क्या होता है ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में मल्टीपल चीजें होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉरेज, देन किसी दिन वो फिर टोस्ट वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन पराठे वराठे, फिर एक कैडेट के लिए 3 से 4 अंडे, जो हम सोच नहीं सकते एग्स जो है फ्राइड हो या जो जिस फॉर्म में भी हो, तो बाद में आप सोच भी नहीं सकते कितना खा सकेंगे। ये खाना पड़ता है ये हैवी ब्रेकफास्ट? नहीं, आपको खुद दिल करता है खाने को। अच्छा, इतना एग्जर्शन होता जी, है? यहाँ तक होता है कि लंच के दौरान अगर एक स्केल है, फर्स्ट करें कोफ्ते बने हुए हैं, तो कोफ्ता दैट 2 पर हेड। अच्छा। तो वो दूसरा कैडेट दूसरी तरफ देख रहा है तो उसका निकाल के भी खा लेते हैं, तो इस हद तक होता है, तो वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। That's interesting. आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको कर्नल ताहिर से कुछ क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू फिटनेस और द आर्मी और समथिंग, आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं। वी हैव अ कॉलर राइट नाउ एंड लेट्स सी हु आवर कॉलर इज। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब से ये पूछिएगा। जी। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है। ओके, आपने अपने टीवी का वॉल्यूम कम करना है प्लीज, ठीक है जी, और अपना अपना नाम बताना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नासिर मलिक। ओके, और आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस, चलो आप क्या अभी पूछना? कर्नल साहब मेरे शहर की तारीफ कर रहे थे, देने कहें कि वहाँ की कुछ यादाश्त पीएमए की बताएं हमें। ओके, आपको याद आ गया कर्नल साहब की बातों से एबटाबाद? जी। ओके, एंड और इसके अलावा आप क्या कहना चाहोगे? बस अपने इन बहादुर फौजी जवानों को देख के फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, थैंक यू। बिल्कुल, आपकी बातों ने किसी की जोश बढ़ा दी दिल में। एनीवे, हम एक ब्रेक लेते हैं, और अगर आपको कर्नल ताहिर से कोई क्वेश्चन पूछना है, एनी कमेंट टू डू विद हेल्थ एंड फिटनेस, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। आज ऑल्सो फॉर बॉयज वी हैव डॉक्टर नाजिया स्किन केयर के हवाले से, एंड ऑफ कोर्स साद को हमने मेकओवर दिया, उन्होंने स्टार्ट किया, यू कैन सी कि उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, फिर आगे जाके क्या हुआ। कीप ऑन वॉचिंग गर्ल्स रिपब्लिक। रिपब्लिक कि हमें मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और मैं बहुत यहाँ का बहुत मज़ेदार फूड है, और मैं यहाँ पे खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये नई डिश है, लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा होता है। बाकी डिशेस तो बहुत ज़बरदस्त हैं। फैबुलस फैबुलस खाना है यहाँ का, बहुत ही मज़ेदार खाना है। सारी डिशेस मैंने टेस्ट की हैं, फैबुलस खाना है, और मतलब मैंने लिटरली इतने अच्छा खाना आज तक इस लेवल पे नहीं खाया था। Alright, welcome back, and that was Saad, और वो enjoy कर रहे थे his meal. So इसी के साथ let's welcome Dr. नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल डॉक्टर? ठीक, आप कैसी हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, कर्नल एंड डॉक्टर ऑन माय शो। वाओ। ओके, सो डॉक्टर नाजिया, आप एक स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड आई नोटिस कि आजकल लड़के काफी फेशियल्स करा रहे हैं, ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया, स्पेशली जो ग्रूम्स है, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आप बताइए कि लड़कों ने फेशियल्स करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हर एक की अल्लाह ताला ने आदमी और औरतों को दोनों को यकसा स्किन दी है, ठीक है, उनकी टाइप अलग और उनकी टाइप अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ये एक सोशल मिथ्स हैं कुछ कि आदमी अगर कोई क्रीम लगा रहे हैं तो सब उसका मजाक, बचपन से अगर बहनें हैं तो शुरू कर देती हैं उड़ाना, बड़े होते हैं तो फिर उनकी वाइफ शुरू कर देती है कि भाई इतना तैयार होके क्यों और कहाँ जा रहे हैं। तो उनका ख्याल है कि आदमियों को गंदा, रफ एंड टफ, बुरा सा लगना चाहिए, जबकि ये नहीं है। हर दोनों को ग्रूमिंग के इक्वल राइट्स हासिल हैं और करना चाहिए, लेकिन होता यह है कि वो ये सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग नहीं जाते।
प्लस ये है कि जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आदमी फिर भी अच्छा शर्ट ले लेते हैं, अच्छा ट्राउजर ले लेते हैं, लेकिन ठीक है फेस की क्रीम तो ये औरतों की बात है। तो पहले तो ये थॉट प्रोसेसेस जहाँ चेंज हो रहे हैं वहाँ लोग फेशियल क्लेंजिंग स्क्रबिंग इवन मंथली जब वो हेयर कट के लिए जाते हैं तो जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पे बाकायदा उनके फेशियल्स होते हैं, उनकी स्क्रबिंग मैनिक्योर मैनिक्योर सब हो रहा होता है। बट वो ये है कि वो उसका जिक्र बाहर आके इसीलिए नहीं कर रहे होते, बाहर आके करेंगे तो डेफिनेटली घर में लोग छेड़ेंगे। आदमी दूसरे वो जो ये थॉट नहीं रखते वो भी एक दूसरे को तंग करना। मैं डॉक्टर नाज़िया के पास आया हूँ अपनी स्किन ट्रीटमेंट के लिए और मुझे ये देखना है कि मेरे आगे स्किन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ताकि मैं अपनी प्रिकॉशंस इस्तेमाल कर सकूं। जी नाज़िया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। आज कैसे आना हुआ स्किन बस स्पेशलिस्ट के पास? आज आपके पास ऐसे आ गए क्योंकि थैंक्स टू गर्ल्स रिपब्लिक इन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी इस आने पे और इन्होंने कहा था कि स्किन स्पेशलिस्ट, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक अच्छे डॉक्टर के पास आके अपना ट्रीटमेंट। चलें, दैट्स अ प्लेजर कि आप आए और आपने इस चीज़ की अहमियत को समझा। सबसे पहले मैं आपको देख लेती हूँ कि है क्या, ताकि फिर उस हिसाब से हम लोग आपको ट्रीटमेंट दें और उस हिसाब से आपको समझाएं कि होने क्या लगा है। बट आई कैन सी कि आपको एक्नी रही है पहले और एक्नी है भी अभी, इनफैक्ट पहले होती रही है कील महा से, और टू टोन स्किन हो रही है आपकी, कुछ ब्लैक हेड्स हैं, ओपन पोर्स हैं और ज़बरदस्त पिगमेंटेशन है। धूप में खूब घूमते हैं, मैचेस खेलते हैं, बिल्कुल बस ये सब नज़र आ रहा है, इस एक मिनट पे सब कुछ दिख गया। जी साहब, अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक आपको है एक्नी, एक आपके हैं ओपन पोर्स, एक आपकी है टू टोन पिगमेंटेशन एंड अलॉन्ग विद इट एक्नी के स्कार्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि पहले भी आपको ऑन एंड ऑफ एक्नी रही है। क्या कभी आपने पहले इसके लिए कोई ट्रीटमेंट कराया किसी नहीं, डॉक्टर फर्स्ट के टाइम, पास? दिस इज माय फर्स्ट टाइम। क्या करते रहे, दाने निकलते थे तो क्या करते थे? जस्ट उनको इग्नोर कर देता, जस्ट लाइक मुंह तो नहीं बनाते थे हाँ, उनका, हाँ ये करना एक्टिविटीज सारी Right. गलत एक्टिविटीज। टॉवल इस्तेमाल करते थे? हाँ, टॉवल भी करते थे। चलो देखो, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि एक आध दो दिन में सेटल हो जाए, तो आपको अपने जो लाइफस्टाइल चेंज है उसके साथ मेडिसिन लेनी होगी, तब कहीं जाकर आप एक्नी और पिगमेंटेशन दोनों से सही हो सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से मेरा मतलब ये है कि जैसे आप धूप में ऐसे ही निकल जाते थे विदाउट सनब्लॉक्स, विदाउट ग्लासेस एंड विदाउट कैप्स एंड हैट्स, जब तक आप इनका नहीं करेंगे इस्तेमाल, डेफिनेटली धूप में तो हमें रोज निकलना पड़ता है तो हम घर में तो नहीं बैठ सकते, इवन घर में रहते हुए भी सनब्लॉक की अहमियत होती है। तो इसलिए जब आप बाहर निकलें, अच्छा मैचेस खेलने तो भी अपने आप को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करें, कोशिश करें कि बिल्कुल ऑफ जो पीक टाइमिंग है 9 से 3 के उस वक्त ना खेल रहे हों, थोड़ी सी एहतियात करें क्योंकि आपकी स्किन ऐसी है जो धूप से ज्यादा टैन होती है, हर एक की इतनी ज्यादा नहीं होती, किसी की बहुत ज्यादा होने लगती है, तो उस वजह से ये एक तो प्रॉब्लम है। एक्नी इरिटेट होती है, सूरज की जो टेम्परेचर होता है और जिसकी वजह से जो रेस पड़ती हैं उसकी वजह से रेड होती है, आपको इचिंग और खारिश होती है, तो अगेन ये दोनों चीज़ें सन के उसमें जाती हैं, तो आपको उसका ख्याल रखना है। प्लस टॉवल का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। क्यों कि टॉवल लटक रहा है, अब कितनी ही है कि हम बार बार उसको धूप में डाल रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि पीछे लटकते हुए दरवाजे के ऊपर इसमें बैक्टीरिया हर्बर करते हैं, जिसकी वजह से जब आप लगाते हो तो और एक्नी बढ़ती है। मुंह धोया, टिश्यू से साफ किया, हल्का हल्का टैप किया एंड दैट्स इट। अब दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप यूज क्या कर रहे हैं। अपने फेस वॉशेस, साबुन ना यूज करते हुए फेस वॉशेस यूज करें जिनका पीएच थोड़ा जेंटल है, और थोड़े से स्क्रबिंग उसमें एलिमेंट है वो जरूरी है कि आप डालें, और साथ ही साथ आप इसमें सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और जेल्स एंड टैबलेट भी ले। आप पहले तो कभी कोई टैबलेट आपने बताया नहीं खा रहे थे, क्योंकि देखिए एक्नी इज एन हार्मोनल प्रोसेस, अगर आप उसको टैबलेट्स खा के नहीं कंट्रोल करेंगे तो नेचुरली वो सारी की सारी निकलती ही चली आएगी। तो आपको कुछ महीनों तक डॉक्टर के साथ, यानी कि इस केस में मेरे साथ जो है वो कंसल्टेशन में रहना पड़ेगा एवरी 15 डेज। और साथ एक बात मजे की मैं आपको ये बताऊं कि चूंकि आप एक गर्ल्स रिपब्लिक ARY म्यूजिक की तरफ से मेरे पास आए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इन सब की आपको कंसल्टेशन हमेशा मेरी तरफ से फ्री मिलेगी, और उसके साथ अभी जब आपका ट्रीटमेंट करेंगे जिसके अंदर आपकी पीलिंग या माइक्रोडर्मेब्रेशन कंसेक्यूटिवली होती चली जाएगी, वो भी हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। That was very interesting. और towels की बात I never knew that. That was interesting. कर्नल आप बताएं कि लड़कों ने किस टाइप के एक्सरसाइजेस करने चाहिए? जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग, what is it all about? सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि एक्सरसाइज खुद भी स्टार्ट करनी चाहिए। Okay. उसमें जॉगिंग की हद तक या वॉक की हद तक तो ठीक है। इससे आगे जब जाना है, एक तो अपना कोई प्लान बना लें, टारगेट बना लें कि मैं करना क्या चाहता हूँ। एक जनरल फिजिकल फिटनेस चाहिए मुझे, या मैंने कोई
बॉडी बिल्डिंग करनी है, Right, कोई सर्टेन मसल्स डेवलप करने हैं। लड़के जो होते हैं वो चाहते हैं कि मसल मास हो, राइट, दैट ज्यादा इज रिक्वायरमेंट ये होती है, ज्यादा रिक्वायरमेंट ये होती है, तो उसके लिए जरूरी है कि किसी न किसी ट्रेनर से गाइडेंस ली। ओके। तो एक तो जनरल गाइडेंस होती है कि जाके पूछ लिया कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। दूसरा, जिम जब भी आप कोई ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, हर जिम के अंदर अवेलेबल होते हैं पर्सनल ट्रेनर्स भी होते हैं और जो प्रॉपर तरीके से वो गाइड कर सकते हैं, इस चीज के क्वालिफाइड होते हैं। जब आप एक एक्सरसाइज, क्योंकि यंग एज में थोड़ा जोश भी ज्यादा होता है, बॉडी भी अदरवाइज भी फिट होती है, तो उसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा शुरू में ही अपने आप को एग्जर्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज राइट। उसमें फिर सर्टेन प्रॉब्लम्स लोगों को शुरू हो जाती हैं। उससे वो एम तो अचीव नहीं होता, क्योंकि आपने आपको बहुत ज्यादा एग्जर्ट किया और एक सर्टेन एरिया में एग्जर्ट किया जिसके आपको जरूरत नहीं थी। अच्छा। ओवरऑल कोई एक एरिया को आप टारगेट नहीं कर सकते कि टमी है जी, तो सिर्फ टमी कम करने के लिए मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अच्छा। ओवरऑल बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है एक्सरसाइज, राइट राइट राइट। तो उसमें होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जॉगिंग, वो तो मेरा ख्याल है हर कोई कर सकता अर्ली है। मॉर्निंग जॉगिंग, अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग हो जाए या इवनिंग में हो जाए, कोई इसमें इशू नहीं है। जॉगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जॉगिंग आप करें रूटीन से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप फिर कोई जिम ज्वाइन करें। जिम में फिर डिपेंड करता है कि मसल डेवलप करने हैं तो वेट लिफ्टिंग है। जिम में तो देयर आर नंबर ऑफ एक्सरसाइज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखें, डिस्करेज ना हो। जो जिम के अंदर अक्सर जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो ये है कि हम अपने आप को फूल करना शुरू कर देते हैं कि मशीन के ऊपर खड़े हुए हैं, उसके देखा सामने कैलोरीज लिखी हुई हैं कि हमारी 200 कैलोरीज बर्न हो गई हैं जी, बड़ा हमने 3 मार लिया। तो लेकिन आपने हो सकता है रेल पकड़ी हो और मशीन पे 200 लिखा आ रहा हो तो आपकी 50 भी ना बर्न हुई हो। दैट इज ट्रू। तो उसमें ये होता है। दूसरा नंबर 2 जो फैक्टर आता है कि 2 या 3 इकट्ठे ग्रुप आता है। ग्रुप आके आपस में चैटिंग में ज्यादा टाइम गुजार देते हैं और उसके बाद कहते हैं मैंने 1 घंटा जिम किया, मैंने 1.5 घंटा जिम किया। तो लेकिन ये तो अपने आप को फूल कर रहे हैं ना। राइट राइट। ये चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। फिर स्वेट एक ऐसी चीज है कि पसीना जरूरी नहीं कि आप की फिटनेस की निशानी हो कि आपने बहुत ज्यादा एक्सर्ट किया तो पसीना आ रहा है। पसीना किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है। राइट राइट। तो अब ये अगर जिसको ज्यादा स्वेटिंग हो गई है वो समझता है मैंने तो आज बड़ी कैलोरीज बर्न कर ली, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके सिर्फ पसीने की वजह से आपकी कैलोरीज बर्न होगी। काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फिजिकल फिटनेस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसको उसको हम बहुत लाइट लेते हैं जी कि बस ठीक है हमने वेट लिफ्टिंग कर ली, पुश अप्स कर ली, हल्के फुल्के कर लिए। उसके बाद इतने देर में ट्रेडमिल के ऊपर इतनी कैलोरीज बर्न की, इतने किलोमीटर मैंने कर लिए। लेकिन ये चीजें जो है ना, ये अपनी जगह ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन जब तक गाइडेंस प्रॉपर ना हो कि आपने कितना करना है, कहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। फिर इसमें ये होता है कि अगर कोई बल्कि है, लड़कों में थोड़ी सी टेंडेंसी आजकल है फास्ट फूड एंड एवरीथिंग, तो उसमें फिर ये करते हैं कि जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं। डेली जाके वेट मशीन पे खड़े हो जाएंगे, देखेंगे अभी मेरा कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है। आफ्टर अ वीकेंड सो देखेंगे यार तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है मुझे, तो डिस्करेज हो जाएंगे, अगले दिन जिम ही नहीं जाएंगे। तो इस तरह विल पावर होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। कैसे हो सकता है कि आप कंसिस्टेंट हैं और एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आपको फर्क ना पड़े। चलो जी, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वी हैव अ कॉलर राइट नाउ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कर्नल फारूक बोल रहा हूँ। ओके। मुझे डॉक्टर नाजिया से एक सवाल करना था। जी जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर साहब अपनी वाइफ के लिए कुछ वो लेजर कराना था, उसका इनग्रोइंग हेयर जो होते हैं ना। जी जी। तो आप लोग करते हैं? जी जी बिल्कुल, मेरे क्लिनिक पे, जमजमा वाले क्लिनिक पे लेजर होता है, बिल्कुल। अच्छा तो जरा आप अपना टेलीफोन नंबर और जरा जरूर स्क्रीन पे चल बिल्कुल रहा है अभी चल रहा है, आप बिल्कुल उससे नोट कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए और आइए। बिल्कुल मेरे क्लिनिक पे काफी तरह के लेजर्स होते हैं, पिगमेंटेशन के, हेयर रिमूवल के, स्किन टाइटनिंग के, तो आप जरूर लेकर आइए, देख लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले एग्जामिनेशन पेशेंट को देखना जरूरी होता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द कॉल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो कहते हैं कि एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है। इज दैट ट्रू? तो हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसको हम बातों को कंटिन्यू करेंगे। कीप ऑन वाचिंग गर्ल्स रिपब्लिक। ओके, वेलकम बैक एवरीबॉडी टू गर्ल्स रिपब्लिक। और हम सबसे पहले कॉल लेंगे। कॉल के बाद साद जो है, फर्स्ट यू वेंट फॉर एक्सरसाइज, फिर खाना खाया, फिर डॉक्टर नाजिया के पास, उसके बाद क्या किया, सो वील फाइंड आउट। लेकिन सबसे पहले हमें कॉल लेंगे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। आप गैस करें मैं कौन ज़ारा बात कर रही हूँ? ज़ारा? हाँ। और ओके, क्या हाल है आपके ज़ारा? क्या कर रही थी आप? प्रोग्राम देख रही थी? यस। आर यू एंजॉयिंग द प्रोग्राम? मैं कब से कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ पर लग ही नहीं रही थी। चलो फाइनली लग गई कॉल, सो नो कंप्लेंट्स।
ओके गेस तो करें मैं कौन हूँ? मुश्किल होगा गेस करने मैं मरियम की सिस्टर, उनकी भांजी बात कर रही हूँ, ज़ारा। ओके चलो अब मुझे याद, जो अब बहुत आपने जो हेल्प किया था अपने खाला को, जी राइट अब याद आ गया। सो टेल मी आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है आज का? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ओके आप कुछ पूछना चाहेंगे हमारे गेस्ट से, कोई कमेंट्स? नहीं। ओके मुझे बताएगा कि डू यू हैव एनी ब्रदर्स ज़ारा? No, one sister only. Only one sister? All right. चलो maybe you can tell your dad to watch the show, ठीक है? Okay. All right. So thank you for calling in, ठीक है? Thank you for calling. It was very sweet of you to call. Okay. So हम देखेंगे अभी साद ने क्या किया after his visit to Dr. Najia. So let's see. जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ज़ीशान। ज़ीशान साहब। रहे थे about exercise and skin, तो ये एक साथ जाता है hand in hand, अगर एक्सरसाइज करें तो स्किन क्लियर हो जाती है। देखें ये तो अगर कोई स्किन की डिजीज है तो हम ये नहीं कह सकते, जैसे कि मिथ बहुत कॉमन है कि जी एक्सरसाइज कर लें तो ये तो ठीक है चलें अच्छी बात है, मगर पानी पी लें। मुझे एक्नी हो रही है और मैं 10 से 12 ग्लास पानी पी रही हूँ, मेरी तो स्किन जो है ना उसी से ठीक हो रही है, ऐसा नहीं है। पानी का जो एक ओवरलोड है बॉडी के लिए नुकसानदेह है। पानी बॉडी से तमाम आपके जो गंदे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स उनको बाहर निकालता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर बीमारी का इलाज पानी के अंदर है। आप उसको क्लेंजिंग के लिए यूज कीजिए, अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करें, वो ठीक है, लेकिन जहाँ डिजीज है वहाँ ट्रीटमेंट की जरूरत है। सेम एक अच्छी हेल्दी डाइट और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें अच्छी एक्सरसाइज का होना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू जैसे अभी कर्नल साहब ने कहा कि उनकी अपनी हाइट, वेट, एज, डिजीजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम, लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम होते हैं तो वो दूसरे तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन एक अमल है। और जहां हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन उस वक्त काफी तेज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन जरा लगता है लोगों को अमूमन करते हुए कि फेयर हो रही है, रेड हो रही है, ब्लश कर रही है, बिकॉज सर्कुलेशन बढ़ती है, दैट्स बेसिकली वेरी गुड। ऑक्सीजन आप ज्यादा ले रहे होते हैं, अब वो निकल रही होती है। और बालों के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके ब्लड का सर्कुलेशन तेज है और अच्छा है तो वो बालों को वो न्यूट्रिएंट्स जो आप अच्छे हेल्दी फूड, क्योंकि देखें जो बंदा एक्सरसाइज करता है वो अपनी डाइट का जरूर ख्याल रखता है, ये नहीं कि बिरयानी की एक प्लेट खा के वो एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि उसको पता है अक्सर होता है राइट कि लोग खाते हैं पेट भर के या एक्सरसाइज करने के बाद फिर वो जाके खाते हैं, डबल खाते हैं। गुड नहीं ये तो खैर कर्नल साहब बताएंगे कि गलती है, लेकिन हाँ बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। और ठीक है खाना है तो पोर्शन साइज कम करें, ये नहीं कह रहे कि जी बिरयानी देख के आप तरस रहे हो, आप 2 बाइट खा लें और उसी से फील करें कि वो फुल हो गए हूँ मैं, बजाय कि वो आप बड़ी प्लेट खाते। और ये है कि उसके साथ जब आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं लेकिन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, तो आपकी स्किन, हेयर और नेल सब जो है लॉन्ग टर्म पे सही और मेंटेन रहेंगे। ये रात 2 दिन का शॉर्टकट नहीं है कि आपने 3-4 दिन लिया और फिर सोचा जी अब मैं नहीं सैलेड खा सकती क्योंकि ये मुझे सूट नहीं कर रहा, लेकिन आपको खाना पड़ेगा फॉर योर गुड हेल्थ। इससे आपका हार्ट भी सही चलता है, सारे बॉडी फंक्शन सही चलते हैं और आपके बाल, स्किन, यानी ब्यूटी तो है ही है लेकिन इंटरनल आपका सिस्टम भी अच्छा चलता है। राइट। सो कर्नल साहब जब कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सो लोग स्टार्ट करते फिर छोड़ देते हैं, आपने अभी बात की थी विल पावर की, तो तकरीबन क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए जब कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एंड टू द टाइम दे फिनिश? कुछ महीने, 3 महीने देखना है कि व्हाट इज द कंप्लीट आउटकम? नहीं 3 महीने नहीं, फिर रेगुलर चलना चाहिए। करके अगर छोड़ दी फिर तो बात खत्म हो गई ना, फिर तो पहले से ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी जो पहले उससे बेहतर था कि ना स्टार्ट करते। जब कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा सा एक एडिक्शन हो जाती है बिकॉज़ यू स्टार्ट फीलिंग गुड, तो दे हैव टू कंटिन्यू विद इट। और कोई एज है कि अगर आप इस एज पे ज्यादा एक्सर्ट ना करें और यंग एज में अपने बहुत एक्सरसाइज या इट्स जस्ट एक जनरल फार्मूला है, आफ्टर 40 थोड़ा सा जरा ख्याल करना चाहिए, फिर आफ्टर 50 कुछ ज्यादा ख्याल करना चाहिए कि ऐसी एक्सरसाइज ना करें जो आपको हार्म कर सकती हैं, स्प्रेन्स आ सकते हैं क्योंकि वीक हो रही होती हैं चीजें। बट देयर सम पीपल जो बहुत ही 40-50s में बट दे वेरी स्ट्रांग, यू नो, वो काफी स्ट्रांग होना इज गुड, लेकिन ये है कि अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना चाहिए। नो ओवर एक्सर्शन, ठीक है। सो वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, विल टेक आवर कॉलर। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आप? आई एम वेरी वेल एंड हु इज दिस? दिस इज राफे। राफे, हाउ आर यू? आई एम गुड, टेल मी हाउ आर यू? गुड, फाइनली आपकी कॉल लग गई। लग गई कॉल, आखिरकार 1.5 आवर बाद कॉल लगी, शुरू से ट्राई कर रहा हूँ। ओहो, चलो फाइनली। नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर आवर गेस्ट, और वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट आवर प्रोग्राम?
आप वॉइस भी गोइंग वेरी वेल, लाइक ड्रीम कम ट्रू। कब से बोल रहा था मैं, लाइक पिछले साल के जून जुलाई से बोल रहा था। यस, काफी साल हो गए। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर कर्नल ताहिर और डॉक्टर नाजिया? डॉक्टर मुझे एक क्वेश्चन है कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है और उसके वजह से ना इस पे पिंपल्स भी आ जाता है। ओके, तो इसके क्या होगा काम है जी? ऑलराइट, सो कीप ऑन लिसनिंग एंड वाचिंग द प्रोग्राम, ओके? ऑलराइट, थैंक यू राफी फॉर कॉलिंग इन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो ये अक्सर प्रॉब्लम होते हैं ऑयली स्किन विद बॉयज। बिल्कुल, एज आई हैव सेड कि जैसे इनके भी केस में था, साथ के केस में भी कि जी इनकी स्किन पे ऑयल था और ऑयल के साथ ही जब आपके पोर्स एक्स्ट्रा ऑयल के बनने से और ऊपर से जो जितना भी डर्ट और पोल्यूशन आता है उससे क्लॉग होते हैं, वही एक्नी बनती है। और प्लीज इसको ये समझिए कि एक्नी इज अ डिजीज। तो ये जो घरेलू टोटके और ये शॉर्टकट से इनको कुछ नहीं होने वाला जब तक आप टैबलेट्स नहीं खाएंगे। प्रॉपर फेस वॉश, प्रॉपर सन ब्लॉक्स और इसको ट्रीट करने के लिए जेल्स नहीं लगाएंगे, ये नहीं जाएगी कि ये लगा लिया वो लगा लिया। तो आप शॉर्टकट्स ना ढूंढें, इससे आप अपना सिर्फ डिजीज को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। और जो एक्नी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है दाग धब्बे, पिगमेंटेशन एंड स्कार्स, जो कि खड्डे हम आम जबानों में बात करते हैं, ये बन जाएंगे। उससे बचने के लिए जरूरी है कि टाइमली इंटरवेंशन इज मस्ट और डॉक्टर के पास जाइए। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। होता क्या है कि लोग जाते हैं जीपी के पास, तो वो वही बात है कि आपको कान में दर्द है और आप जाएं अपना आंखों वालों के पास, तो सेम आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं ताकि आपका टाइम सेव हो और वहां जाकर आप उसको दिखाइए, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। और एक्नी इज अ डिजीज जिसको ठीक होने में टाइम लगता है। इसको नज़ला जुकाम खांसी की तरह 5 दिन वाली दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज आप जरा पेशेंस रखिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए। और जो प्रिकॉशन जैसे मैंने अभी इतना तफसील से साथ को बताया कि क्या करना चाहिए, इसी तरीके से लोगों को फॉलो करना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। सो एक्सरसाइज आपने कंटिन्यू करना है, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करना है अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए। सो विल टेक अ लिटिल ब्रेक ओवर हियर, विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। कीप ऑन वाचिंग गर्ल्स रिपब्लिक। Okay, welcome back everybody to Girls Republic, and we are celebrating or a tribute to boys. And आज का एक क्विज भी है जो हमने कल भी शामिल किया था प्रोग्राम में। And the quiz is very easy. आपने मुझे SMS करके बताना है कि लड़कों के वार्डरोब में कौन से कलर के कपड़े ज्यादा होते हैं। इज इट ब्लैक, इज इट ब्लू और इज इट रेड? ठीक है, एंड SMS के थ्रू आप आंसर सेंड कीजिएगा ऑन 4646 GR, press space, send your message and press space again, send it to 4646 and you can win yourself some great gift hampers. Now हमारे जो फैन है of Girls Republic साद, he decided to go and buy some clothes. तो आइए चल के देखते हैं कि कौन से कपड़े साद ने चूज किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, so साद ने बहुत अच्छी शॉपिंग की। I love the grey suit. So कर्नल साहब जब आर्मी में आते हैं, so you know uniform is very important. उसको starchy रखना, so grooming important होता है if you want to join the army, और you know अपना ख्याल रखना, you have to be slim and trim and fit. आर्मी में आने से पहले तो जरूरी नहीं, फिजिकली फिट जरूरी है। Yes, yes. फिजिकली फिट हो तो जैसे आप ज्वाइन कर लेते हैं फिर आर्मी खुद बना देती है, जैसा वो चाहती है बना लेती है। तो ये कुछ वो आप कुछ क्लासेस होते हैं ग्रूमिंग के बारे में और समथिंग, या यू जस्ट लर्न अलोंग द वे? नहीं, हर चीज होती है। जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं आपका फिजिकल ट्रेनिंग, राइट, वो तो प्रॉपर एक्सपर्ट्स के अंडर होती है। जितनी भी फिजिकल ट्रेनिंग होती है जो लोअर स्टाफ से लेकर ऑफिसर्स तक, जितने उसको मॉनिटर करते हैं, इंक्लूडिंग योर प्लेटून कमांडर और जो स्पेसिफिक स्टाफ होता है इस काम के लिए, वो भी होता है। उसके अलावा डाइट का आपको मॉनिटर किया जाता है। उसके अलावा जर्नल पर्सनालिटी, चलिए एक्सरसाइज से थोड़ा सा हट के दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या ड्रॉबैक्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। अकॉर्डिंगली उसको ब्रीफ किया जाता है। अगर कोई बिल्कुल समझा जाता है कि ये इतना वीक है कि इसको नहीं इंप्रूव कर सकता है एक खास पर्टिकुलर ट्रेट को, पर्सनालिटी ट्रेट जिसमें लैकिंग हो, तो जाहिर है उसको फिर फर्क कर देते हैं वहां से। और शॉर्ट बाल भी रखते हैं, राइट? बाल तो खैर बिल्कुल ही शॉर्ट, वो एवरी वीक मशीन पे देते हैं, एवरी वीक ओए, और शॉर्ट नेल्स भी और सब कुछ। ये चीजें तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, सो यू नीड टू बी वेरी पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस और एवरीथिंग। अदरवाइज इस तरह की टफ ट्रेनिंग होती है, अगर इन चीजों का ख्याल ना किया जाए तो फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स और बीमारियां लोगों को लग जाएं। या दैट इज ट्रू। और डॉक्टर नाजिया, बहुत से सारे लड़के जो है दे धूप में ज्यादातर वो क्रिकेट
खेलते हैं एंड स्पोर्ट्स एंड बाहर घूमते हैं, तो उनकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, इट बिकम्स डार्क, और फिर वो परेशान होते हैं। और जैसे आपने भी कहा था कि क्रीम्स में वो जाते कि ये भी लगाना है, वो भी लगाना है, टोटके ये वो। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है जो हमने करना चाहिए फॉर आवर स्किन? और SPF की हम बात करते हैं फॉर बॉयज़। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हैबिट या ये आदतें बचपन से, जैसे इन्होंने बताया कि जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं आर्मी में, तो वो लोग आदत करवाते हैं। तो सेम घर में माँ बाप का ये रोल होता है कि वो अगर, क्योंकि लड़के अमूमन इस बारे में बहुत स्टबर्न होते हैं, जिद्दी होते हैं, मुझे नहीं करना। नहाने के लिए जाते हैं, अमूमन बड़ा मशहूर है एक लतीफ़ा, वो साबुन गीला करके आ जाते हैं कि इतने स्मार्ट होते हैं, गीला किया जी अम्मी नहा लिया। तो आपको ज़रा एक विजिलेंट लुक लड़कों पर रखनी पड़ती है कि वो क्या कर रहे हैं, और ये आदत बचपन से इनकल्टेट उनके अंदर करें कि वो बाहर निकल रहे हैं तो वो सनब्लॉक लगा के जाएं। अब अचानक लड़का 16-17 साल का हुआ और उस पे थोप रहे हैं ये भी करो वो भी करो, वो नहीं कर पाएगा। तो अगर बचपन से ये हैबिट्स डालें, जैसे लड़कियों में होती हैं, ऐसे आप लड़कों में डालें तो वो भी एक आदत हो जाती है। सेकेंडली, सेंसिबल डिसीजन। दिन के 12 बजे जाके आपने मैच खेलना है, तो आप जरा सोचिए कि उस वक्त कितनी धूप होती है, कितने लोग कैप्स एंड हैट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या सनब्लॉक लगा रहे होते हैं। अब सनब्लॉक ये है कि जी जल्दी बहुत होती है लड़कों को, जी फना बुला रहा है मुझे जाना है, इतना बड़ा ज्यादा सनब्लॉक अगर आपने लगाया है तो वो चेहरे से रिसना स्टार्ट हो जाता है, ऑयली होता है। इसलिए हमेशा 2 से 3 ड्रॉप्स छोटे छोटे कहते हैं पी साइज आप लगाएं और उसी को स्प्रेड करें ताकि वो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर ले और आपको प्रोटेक्शन दे। लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आपने SPF 100 का या 60 to 100 हम कह रहे हैं लगाएं, अगर आप स्पोर्टिंग एक्टिविटी किसी किस्म की कर रहे हैं तो वो आपको काला होने से बचाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। आप कैप्स एंड हेड्स पहनिए, आप ये लगाइए, 2-3 घंटे की स्पोर्टिंग एक्टिविटी के बाद अगेन उसको रीअप्लाई कीजिए, और उसके बाद आपके टैनिंग इंडेक्स काफी हद तक कम होगा, लेकिन टोटली मिनिमाइज नहीं हो सकता बिकॉज आपका एक्सपोजर अपनी जगह है। अच्छा, अब शाम में क्या किया जाए, ये तो दिन का हो गया। मॉइस्चराइज आफ्टर एवरी फेस वॉश। नमाज के लिए जब आप वजू कर रहे हैं तो कंप्लीटली फेस को ड्राई ना करके मॉइस्चराइज कीजिए। उसके अंदर भी ऐसे एजेंट्स डाले तैयार मिलते हैं, ऐसी ब्लीचिंग क्रीम्स आती हैं जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, आम ब्लीचिंग क्रीम्स नहीं, क्योंकि जो ब्लीच क्रीम्स पार्लर वगैरह में लगाई जाती है, सैलून में लगाने को कहा जाता है, वो सब स्किन को बर्न कर रहे होते हैं। अच्छा, ओके, वो हम मना करते हैं लगाने के लिए। तो डॉक्टर जो देता है उसको आप रात को लगाइए और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए ताकि जो टैनिंग आपको दिन के अंदर हुई है वो ओवरनाइट लगी हुई एप्लीकेशन से जरा लाइट होगी। एक्सफोलिएशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सफोलिएट कीजिए। और अगर आपने कहीं बेस लगाई, क्योंकि लड़के जो ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं वो बेसेस लगाते हैं, फैशन इंडस्ट्री में करते हैं, या इवन कहीं शादी में जाना है दाव दब्बे छुपाने के लिए थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, तो उसको रिमूव कैसे करें? ये मिथ नहीं है लगाना, अगर आप तमीज से लगा रहे हैं, लेकिन उसको रिमूव कैसे करें? उसके लिए कुछ भी मिला लगा लिया या वैसे ही लगा के सो गए, तो उससे आपको भी दाने ऐसे ही निकलेंगे जैसे लड़कियों को निकलते हैं। तो ये तमाम छोटी मिस्टेक्स अगर हम काउंसलिंग कर लें, डॉक्टर से बात कर लें, उस चीजों को ठीक करें, तब जाकर ये हमारी लॉन्ग टर्म तक मेंटेनेंस रहती है। सनब्लॉक इज डेफिनेटली नेसेसरी 365 डेज इन अ ईयर। ये नहीं कि आज क्लाउडी है, सर्दी है तो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। Right, so wear sunblock. So we're going to take a little break, और break के बाद we'll come back and more questions. आप लोग call कीजिएगा if you have any questions for our guest today. Keep on watching Girls Republic. Right, we're back here on Girls Republic and आज का क्विज कंपटीशन क्वेश्चन है कि लड़कों के वार्डरोब में सबसे ज्यादा कलर के कपड़े कौन से होते हैं? इज इट ब्लैक, इज इट ब्लू और इज इट रेड? और आप जीत सकते हैं सम गिफ्ट प्राइजेस फ्रॉम जोनास, फ्रॉम डाइनर्स, फ्रॉम डॉक्टर नाजिया's क्लिनिक एंड as well as Beach View Club. Right, Beach View Club. So these are some exciting prizes and आप जल्दी से SMS कीजिए. It's only a SMS based competition and the competition is very simple. और जितने भी लड़के हैं और जितने भी girls हमारे program देख रहे हैं, even you can participate in and win yourself some nice prizes for your brother or your cousin or anybody in your family. ठीक है जी? So अगर आपको कोई question पूछना है हमारे guest से, आप call भी कर सकते हैं. It is a live show and you know अभी हमने बात की थी about sunblock and you need to wear sunblock. You know, after shopping, what did Saad do? So let's go find out. अच्छा, मैं यहाँ पे कैफे 9 आ चुका हूँ जमजमा पे खाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अब यहाँ पे मैं आया हूँ। और So अक्सर डॉक्टर आपके पास जो लोग आते हैं, लड़के आते हैं, तो वो किस टाइप के प्रॉब्लम्स
लेके आते हैं आपके एक्चुअली मसला ये है कि वो खुद तो कभी भी नहीं आते, बहुत अच्छा। कम ही होता है। उनको उनकी अम्मियाँ लाती हैं जब वो छोटी एज में होते हैं, फिर मंगेतर लाती है स्ट्रेस में कि जी मैं इनसे तभी शादी करूंगी जब इनके चेहरा थोड़ा सा बेहतर कर दें। हाँ, बाद में फिर बेगमात लाती हैं कभी जब फिर आदमी बड़े होते जाते हैं, फिर उनके बच्चे लाते हैं कि नहीं अब्बू को मैंने कहा था लेकिन वो नहीं मानते अब लेकर, तो इसलिए आदमी खुद से बड़ा कम ही आते हैं। हाँ, हमेशा लाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इट्स मोर अबाउट एक्ने। हाँ, अब एज ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो जो अगर बचपन में है तो उस वक्त अगर ला रहे हैं तो उसमें एक्जिमास काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हो जाता है फंगस और ये सब चीजें। अच्छा, टीन्स में आते हैं तो एक्नी और हेयर लॉस तकरीबन, और डैंड्रफ, ये तमाम चीजें आगे पीछे, या फिर एक्जिमा इस तरह की कोई चीज हो गई, कोई वायरल बैक्टीरियल इलनेसेस आ गए तो वो अलग हैं, वो तो चले टेम्परेरी होते हैं। फिर हेयर फॉल तो तकरीबन सबको रहता ही है। अब वो क्यों? क्योंकि अगर हम टीन्स में हैं तो ऑब्वियसली खाने का कोई ख्याल नहीं कर रहे, और आजकल जो जेल और मूस लगा के स्पाइक्स बनाने का जो रिवाज आया है ना, उससे तो माशाल्लाह इतने कोई बाल गिर रहे हैं लोगों के, बहुत बहुत ज्यादा हो गया। एक दोस्त है मेरा एंड बिकॉज़ ऑफ पुटिंग अ लॉट ऑफ जेल्स एंड हेयर स्प्रेज नाउ ही सफर्स फ्रॉम एलोपेशिया। एग्जैक्टली, उससे देखें होता ही है कि एलोपेशिया तो वैसे हो रहा होता है, लेकिन इन तमाम चीजों के करने से बाल और वीक होते हैं क्योंकि वो स्टिफ कर रहे हैं बालों को, और जब वो स्टिफ कर रहे हैं तो वो पहले से होने वाले एलोपेशिया को प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, और बल्कि वो बढ़ रहा है, एग्रेवेट हो रहा है। और दूसरा ये है कि बाकी पे ट्रैक्शन खींच रहे हैं बालों को डेफिनेटली रोज। अच्छा, फिर ऑफिस कल्चर भी में भी कन्वर्ट हो जाता है, खाली ये टीन्स नहीं है, वो 20 में क्या हल्की सी स्पाइक्स बना ली, चले आप आजा। फिर आगे अगर आप गए तो फिर आपके फेमिलियल टेंडेंसी अगर है, आदमियों में ये जरूर होता है कि मटर्नल साइड से उनके अगर मामू और नाना के साइड पे अगर बाल कम थे तो फिर उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस लें, जॉब स्ट्रेस या किसी भी किस्म का स्ट्रेस, तो फिर वो भी बाल गिरने लगते हैं। अच्छा, बाकी फिर फेस के साथ यही है कि ये दाग धब्बे बनना, पिगमेंटेशन का आना, एक्नी का होना, ये सब तो तकरीबन मोर और लेस यही। और बॉडी के अगर जैसे जिम कर रहे हैं तो जिम के बाद जो है कोई जरूरत नहीं है जी कपड़े चेंज करने की, किए उसी वक्त बगैर नहाए आपने दोबारा से कपड़े पहन लिए, तो वो फिर क्या है, जब उससे फंगस आता है कभी, या तो पिट्राइसिस वर्सिकुलर हो गए, या हम टीनिया की बात कर लें, तो फिर वो सारी हाइजीन रिलेटेड इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में कम नहाना, गर्मियों में ठीक है जब मौका मिला नहा लिया, और नहा के दोबारा से वही गंदे कपड़े पहन लेना। तो इश्यूज तो मोर और लेस मेन एंड विमेन में सेम ही है, मगर ये है कि वो इस बारे में लीस्ट बॉदर्ड होते हैं जब उनकी वाइफ देखती है, अम्मी देखती है, बहन देखती है, चले और वो फिर धक्का मार के उनको लेकर आती हैं, तो वो एक चीज हो जाती है। लेकिन ये कि कई लोग ऐसे हैं जो वाकई खुद से भी ख्याल करते हैं, उनके घर वालों को नहीं पता होता और वो खुद से आके जी मुझे ऐसे फील हो रहा था, मुझे ऐसे हो रहा था, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में उनको लाना पड़ता है, वो खुद लाना पड़ता है। There you go. Boys don't be shy. Shy नहीं होना चाहिए, Exactly, right? Boys need to be strong. Okay, so we have a caller and we'll take our caller. Hello. हेलो Hello. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम? जी, मैं राशिद बोल रहा हूँ गुजरात। क्या नाम? काशिफ। जी जी। और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं काशिफ? गुजरात से। ओके, वंडरफुल। और आप क्या? जी, अगर मेरी आवाज आ रही तो कर्नल साहब को कहें कि मुझे पहचाने खुद। आपने पहचानना है कर्नल साहब काशिफ को। मेरा इनसे सवाल है कि जो एक्सरसाइज एडवाइस कर रहे हैं उनके ऊपर खुद कितना अमल करते हैं? जी, आप करते हैं एक्सरसाइज? पहचान लिया मैंने, पहचान लिया। जो आखिर में हैं वाला था ना, उससे मैंने पहचान लिया इनको। खुद जाहिर है अमल कराया जाता है, मैं खुद थोड़ी करता हूँ। All right, इसके अलावा इन्हें बताएं अगर ये खुद अमल नहीं करते तो इनकी ये सेहत और फिटनेस का राज क्या है? राज पूछ रहे हैं, नहीं राज क्यों होना है बस। असल में लाइट चलेगी और मैं वो देख नहीं सकता आप लोगों को। ओहो, चलो, not a problem at तो मैं all. सिर्फ आवाज से मैंने इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि इनकी अपनी सेहत का राज क्या है? ये फिटनेस की जो एडवाइस करते हैं वो खुद तो सारी रात सोते रहते हैं, जागते रहते हैं, सुबह साथ सोते रहते हैं, तो फिर करते क्या है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है एक्सरसाइज के साथ साथ जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे नजर मैं ये जानता हूँ रूटीन को कि पूरी रात ये जागते हैं, पूरा दिन सोते हैं। नहीं, I don't think that is true. I don't think so. ये मेरी पहचान बताए कि मैं हूँ कौन? कि कौन है? ये यहाँ पे मेरे साथी मेरे कलीग थे। अच्छा, okay. गुजरात ये Okay, all right. That's a very nice friend. आपके दोस्त हैं आपको, you know. तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि राज पूछ रहे हैं तो राज ये है कि टेंशन ना लें। Yes. जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज से भी ज्यादा आई थिंक सो इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज जितनी मर्जी कर ले, जब आप टेंशन में रहेंगे और डिप्रेशन में रहेंगे तो कोई फायदा नहीं उस एक्सरसाइज का, कोई वो नहीं है। तो बस टेंशन, लेकिन लोग कहते हैं कि अब हम कैसे टेंशन ना लें, टेंशन तो होती है, बिल्कुल यही हम भी टेंशन कहते तो होती हैं, है, लेकिन उसका जो मैंने फार्मूला रखा हुआ है कि मैं सिर्फ सेम डे प्लान करता हूँ, आगे का नहीं सोचता,
पुरानी गुजरी बातों का नहीं, तो उसमें थोड़ा सा बंदा टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है इंसान को, क्योंकि परेशान होते रहना एक चीज को सोच सोच के जो कि होनी है तो क्या कर लेंगे आप। राइट, बिल्कुल सही। वे फॉर द डे आई थिंक सो। यस, और कर्नल साहब आप एक एक्सरसाइज जो सबको रेकमेंड करेंगे जो करना चाहिए, ऑल बॉयज, यू नो, वन एक्सरसाइज अ डे। One exercise, number one is jogging, number two swimming. I think swimming. और swimming को ज़्यादा emphasize क्यों करते हैं? Is it because I don't know, is it because it's swimming से एक तो ये है कि complete body की exercise होती है, एक एक muscle की exercise होती है। बाकी जितनी exercises हैं एक certain specific area को particularly target करती हैं, जिस तरह jogging में या treadmill पे चढ़ गए या bench press हो गए, उसमें बाजू हैं, treadmill पे टांगे हैं, thighs के muscles हैं। Swimming एक ऐसी exercise है, swimming और riding का इतनी ज़्यादा facilities available नहीं हमारे यहाँ पे। तो ये स्विमिंग वाली एक्सरसाइज है कि जिसमें कंप्लीट बॉडी की सारी एक्सरसाइज होती है और बंदा बाद में बड़ा फ्रेश हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एडिक्टेड हो जाता है। जब एडिक्ट हो जाता है तो फिर वो खुद जाता है। यस, और स्विमिंग तो सीखना है पहला एंड देन यू शुड स्विम, यू शुड जस्ट नॉट जंप इनटू द वाटर एंड ट्राई एनीथिंग। एनीवे, सो दैट्स इंटरेस्टिंग, यू नीड टू डू जॉगिंग एंड स्विमिंग। इसी के साथ वी आर गोना टेक अ लिटिल शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। और कंपटीशन काफ़ी इजी है कि लड़कों के वार्डरोब में कौन से कलर के कपड़े ज़्यादा होते हैं, इज़ इट ब्लैक, इज़ इट ब्लू और इज़ इट रेड, एंड यू कैन विन योरसेल्फ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्राइजेस फ्रॉम डॉक्टर नाजिया's क्लिनिक, बीच व्यू क्लब। इसके अलावा यू कैन गेट इट फ्रॉम जोनाज एंड ऑल्सो डाइनर, जहाँ पे साद पूरे दिन यू नो ही हैज़ बिन आउट एंड अबाउट, सो यू कैन गेट ऑल दीज वंडरफुल प्राइजेस। एंड आप कंसल्टेशन के लिए यू कैन कम टू डॉक्टर नाजिया एंड यू कैन आस्क हर व्हाटएवर क्वेश्चन यू वांट एंड यू कैन कम अलोन, नो मम्मी, नो गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है, खुद से आ जाएं, ज़्यादा बेहतर है। Yes, and you know you can go for exercises at you know Beach View Club, जहाँ पे there's a range of services available. और I was asking Colonel साहब break में कि has he ever been on the front lines? So वो बता रहे थे जी, so कभी डर नहीं लगा आपको जब आप front lines पे जाते हैं, you know, और it's just आपके अंदर ड्रिल हुआ है कि this is how it is? देखिए उसकी ट्रेनिंग के अंदर ही इतना कुछ आपको बता दिया जाता है कि आपको लगता है कि जैसे ट्रेनिंग ही हो रही है। और एज सच अभी तक खैर हमारी सर्विस में तो कभी एक्टिव वॉर वाला सिनारियो तो आया नहीं है, लेकिन एस्केलेशन के दौरान डेफिनेटली तो जाते रहते हैं। लेकिन वो चूंकि इतनी इंटेंस ट्रेनिंग होती है और वो हर चीज पहले से प्री फेड होती है माइंड के अंदर आपके, तो एज सच कंप्यूटर की तरह बंदा करता रहता है, कोई एज सच इमोशंस उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं होते। जी जी ठीक है जी। वी आर गोना मूव ऑन नाउ और हम साद का फाइनल लुक देखेंगे व्हेन ही वेंट टू गेट हिज यू नो हेयर डन, सो लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंड। अच्छा, अब मैं आया हूँ इजाज रिमेरो सलून पे और अपना लुक चेंज करवाने और अपना हेयर स्टाइल of Girls Republic आपने SMS किया and you know maybe next time हम और भी ये चीज़ें शामिल करेंगे। तो हमेशा से you should keep on watching Girls Republic and SMS very important. So please एक और दफ़ा we have a competition today. Competition का सवाल ये है कि लड़कों के wardrobe में सबसे ज़्यादा कलर के कपड़े कौन से होते हैं? I'm sure our guests know the answer. Is it black? Is it blue? Or is it red? And you can win yourself some wonderful prizes from Dr. Najia's clinic and from Beach View Club. इसके अलावा from Zona and Diner, the clothing shop. ठीक है जी, so thank you so much for being here today. आज you know I was really nervous क्योंकि कर्नल साहब आए थे हमारे प्रोग्राम में. I was very nervous. In case you noticed, मैंने काफी oopsies की थी. And thank you so much Dr. Najia. Always I'm a fan of you and your work. So thank you so much. आप लोग आए मेरे प्रोग्राम में. So इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी. So thank you so much for watching Girls Republic. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 3:30 बजे. Take care everybody. अल्लाह हाफिज.